अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कनेक्टेड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एज ऑल ऑफ यू नो दिस इंटरव्यू सीरीज इज स्पॉन्सर्ड बाय द हॉर्न फाउंडेशन फॉर पीस एंड पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तानी। सो कनेक्टेड पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से आज हम यहाँ मकाम भील के साथ मौजूद हैं। आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ से, इनके अचीवमेंट्स, नेक्स्ट प्लान्स हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो मंगरम, सबसे पहले आप अपने बारे में उसको तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल श्योर। मेरा नाम मंगाराम है। आई लिव इन हैदराबाद। आई बेसिकली फ्रॉम उमरकोट। आई एम द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस। आई एम स्टडिंग एन MBA पार्ट 3। ओके, मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी जी बिल्कुल क्लियर है। ओके। सो सबसे पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। आपके बचपन कैसा था? क्या ड्रीम्स थे? क्या बनना चाहते हैं? एक्चुअली बचपन में जो ख्वाहिशात होती है वो बड़े हो जाने के बाद मतलब चेंज हो जाती है। बचपन तो हर किसी का ऐसे ही होता है, जैसे कि वो कुछ और बनना चाहती है, लेकिन मतलब जब वो आ जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो फैमिली इम्पोजिशन भी होती है। और फिर वो उसका दिमाग खुलता है, जैसे आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारी फील्ड उन्हें नजर आती है। जैसे तो बचपन में मुझे मेरा सिर्फ मतलब एक ही ख्वाहिश थी कि मतलब आई वांटेड टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं मतलब बड़े बड़े स्क्रीन पे आना चाहता था, लेकिन जैसे मतलब बचपन खत्म तो शौक ही खत्म हो गया। फिर मेरा ओके। मतलब ये ओके। भी इरादा था। जी, आगे मैं फिर? हाँ, तो जैसे ही बचपन खत्म तो शौक ही खत्म हो गया। उसके बाद मतलब जैसे मैं इंटरमीडिएट में आया, तो अ, मैंने तो प्री मेडिकल साइड पे इंटरमीडिएट किया था, लेकिन मेरा इतना खास शौक नहीं था MBBS में, मतलब मेडिकल साइड इतना खास शौक नहीं था। मैं तो बस सिर्फ इंग्लिश डिपार्टमेंट में आना चाहता था, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था, मतलब एक इंग्लिश डिपार्टमेंट में, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जैसे मेरे प्रीवियस साइड मैंने टेस्ट दी थी, यूनिवर्सिटी जामशोरो में जो पढ़ रहा हूँ, तो मैंने प्रीवियस साइड टेस्ट दी थी। तो मैंने फर्स्ट चॉइस अपनी तो इंग्लिश रखी थी। तो मेरे साथ मेरा भाई बैठा हुआ था, बड़ा था, उसने बोला तो MBA भी आप रख लो सेकंड पे। दरअसल ये सच बताता चलो कि मुझे पहले इसके MBA के बारे में कोई पता ही नहीं था। ठीक है, इसकी वर्थ भी मुझे पता नहीं थी कि MBA की वर्थ है क्या। तो मैंने बोला ओके। चले ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने मैंने सोचा कोई मसला नहीं है, MBA कौन सा मेरा डिपार्टमेंट MBA लग जाएगा, और वैसे मुझे नहीं आना है इसमें। तो मतलब यही माइंड सेट था। तो फर्स्ट में मैंने इंग्लिश रखी थी, सेकंड में MBA था, थर्ड में आई थिंक मेरा जो है जुलॉजी बॉटनी है, ऐसे वैसे से। तो जैसे फर्स्ट लिस्ट लगी, मैंने टेस्ट दी थी, टेस्ट में बहुत अच्छी मार्क्स आई थी, तो मुझे मतलब ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट लग जाएगा। लेकिन क्या है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट की इतनी सीटें अच्छी ज़्यादा नहीं थी, मेरा मार्क्स भी मतलब मॉडरेट थे, इस वजह से उसका जो है ना कंपटीशन ओवर था। तो मेरा मतलब जो लिस्ट में चौथा नंबर था वो था बॉटनी। बॉटनी लग गया था। चले, मैंने बोला सही है, बॉटनी भी सही है, मेडिकल साइड है, मैं प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, मैं इसमें भी सर्वाइव कर पाऊंगा। तो मैंने मतलब फीस भी पे कराई करवाई थी, पेड मैंने फीस करवाई थी, लेकिन जो कंफर्मेशन चालान वो मैं पे नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया था, फिर मुझे उम्मीद थी, मैंने बोला ये भी सेकंड लिस्ट में और एक फर्स्ट लिस्ट में मेरा जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट मिल जाए मुझे, मतलब ये एक्सपेक्टेशन थी, मुझे उम्मीद थी, मैं पूरी उम्मीद था। सही तो सही। उसके बाद जैसे मैंने मतलब सेकंड लिस्ट लगी, उसमें मेरा मतलब फोर्थ लगा था पहले, फिर आ गया सेकंड नंबर पे MBA। जिसका डर था जबरदस्त। वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ बस। मेरा तो शौक नहीं था, मैंने बोला यार ये क्या हो गया है, अब तो मतलब इसमें पता नहीं क्या है, इसकी वर्थ क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है, MBA में मैं आना ही नहीं चाहता। तो जैसे मेरे फैमिली को मैंने बताया, फादर को बताया, ब्रदर को बताया, उन्होंने बोला
MBA is one of the best department. मैंने बोला है Okay. ये तो मतलब कोई हाँ बात ही नहीं, मैंने बोला इंग्लिश में जाना है, MBA में नहीं जाना है। तो थोड़ी फैमिली इम्पोजिशन भी हुई थी, तो पापा ने भी बताया था यार ये अच्छा डिपार्टमेंट है, बेहतरीन डिपार्टमेंट है, इंग्लिश तो आपकी भले है लेकिन इंग्लिश तो आप इसमें रहकर भी पढ़ सकते हो आप। तो मैंने बोला नहीं मुझे इंग्लिश में जाना है। बाबा ने बोला नहीं वर्सटाइल है ये डिपार्टमेंट, ठीक है आप इसमें कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई भी कंट्री घूम सकते हो। तो मेरा एक अंकल टीचर था, उसने उसने मुझे बताया था इंग्लिश में, मतलब इस बार आपको इंग्लिश में जाना है। तो मैंने जैसे उससे रिच्यू किया, मतलब रब्ता किया सर से बोला सर मेरा जो है सेकंड लिस्ट में MBA हुआ है और अभी फर्स्ट लिस्ट लगी नहीं है, मेरा फर्स्ट चॉइस है इंग्लिश। सर ने बोला जो MBA डिपार्टमेंट है ये बेस्ट है। फिर तो मैंने बोला चलें ठीक है, फैमिली भी मतलब फोर्स करिए मुझे, चले मैं चला ही जाता। तो बचपन से मतलब एक था शौक ज़्यादा बोलने का, मतलब सबके साथ मिलकर रहता था ऐसे, मतलब जैसे कि मैं पहली बार जिससे भी मिलता था ना उन लोगों को ऐसे लगता था जैसे कि हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। तो 2018 में जैसे हमारा पहला क्लास स्टार्ट हुआ तो न्यू कमर थे, ऑलमोस्ट स्टूडेंट सारे मतलब न्यू कमर थे, तो हम किसी को जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी मतलब दोस्त बना लिए थे पहले ही दिन। पहले ही दिन दोस्त बना लिए थे, लेकिन पहला हफ्ता जो मतलब पहला वीक था वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को अनफिट महसूस कर रहा था। मुझे ये लग रहा था कि मैं पता नहीं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा ऐसे माहौल में। मैंने बिल्कुल सुना ही नहीं है जो मतलब सब्जेक्ट मुझको सही अपने सही। पढ़ने हैं, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो ऐसे ही रहता था। तो आई थिंक सेकंड वीक में हमारा जो है सर ने हमें कोई मतलब प्रोजेक्ट असाइन किया था मार्केटिंग का। उसमें ये था कि मतलब ग्रुप हमारे बन गए थे, ग्रुप में बॉयज भी थे हम गर्ल्स भी थे, मतलब गर्ल्स भी थे और बॉयज भी मतलब सारे थे। तो ग्रुप में मेरा जो एटीट्यूड था वो सबके साथ सीरियस था, मतलब ज़्यादा मतलब हँसता नहीं था, सिर्फ काम से काम रखता था, सीरियस एटीट्यूड वाला था। तो ग्रुप जो मेंबर थे उनको मेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता था, वो हमेशा कहता था यार कभी चिल भी लिया करो, चिल कर लिया करो। तो मैंने बोला यार ऐसे वैसे के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे मैं मतलब उन ग्रुप के साथ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में मैंने काम किया, जैसे हमारी एनवायरनमेंट मतलब सही होता गया, जैसे कि हमारा जो है फर्स्ट प्रोजेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक जो है ट्राली है जो चल रही है शॉपिंग मॉल पे, इलेक्ट्रॉनिक कार्ट, वो अभी तक पाकिस्तान में कहीं आई नहीं है। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट वही था कि मतलब पाकिस्तान में जो अभी शॉपिंग मॉल पे कोई कोड है नहीं इलेक्ट्रॉनिक, वो हमें बनानी थी। ठीक है, 1 मंथ से ज़्यादा जो है मतलब वो लोड हैंडल कर पाती थी। वो हमारा जो टारगेट टारगेट मार्केट था वो था हमारा जो है मतलब ओल्ड एज लोग थे, आदमी थे जिनके तरफ मतलब पुश नहीं कर पाते थे अंदर, सही। और मतलब छोटे बच्चे थे जो माओ के साथ, ठीक है, वो भी मतलब इजीली हैंडल नहीं कर पाते। तो हमारा तो नंबर की वजह से हम मतलब स्पीड को कंट्रोल कर पाते थे। ठीक है, तो उसमें हमें बहुत कामयाबी मिली। फिर तो हमें मतलब मज़ा ही आ गया है, अभी तो डिपार्टमेंट अच्छा ही है अभी तो। ओके ओके। तो कैसे वो जो इतनी सैड वाली फीलिंग्स थी, कोई फायदा नहीं है, वो एकदम एक्साइटमेंट में कैसे बदल गई? असल में पहले तो ऐसा ही लगता था, लेकिन जैसे मैंने मैंने मतलब दोस्तों को बताना शुरू कर दिया, मैंने जैसे ग्रुप में काम किया तो उनमें से काफ़ी ऐसे दोस्त थे, उन्होंने भी बोला यार हमारी भी ये फील्ड जो है ना ये हमारी फेवरेट नहीं थी, ये निपोटिज्म हुआ है हमारे साथ ही फैमिली इम्पोजिशन की वजह से। अभी तो बहुत सारी इंस्पायरेशन भी मिली थी हमारे दोस्तों के साथ। तो मतलब उन्होंने बताया यार जिस फील्ड पे आप काम कर रहे हो उन्हीं को अपनी फेवरेट बनाओ। फेवरेटिज्म तो मतलब पहले से माइंड में सेट होता है, लेकिन मज़ा तब आता है पढ़ाई का, मतलब एफर्ट करने का मज़ा तब आता है जब आप जिस फील्ड में रह रहे हो भले वो आपकी फेवरेट ना हो, उसे फेवरेट बनाना आपकी जो है ना सबसे मतलब बड़ी कामयाबी है। ओके ओके।
क्या इस तरह का कोई भी, अगर हम प्रोफेशन करते हैं जिसके बारे में मामले में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या वो हमारा कोई पैशन बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा और बताता चलूँ, तो मतलब हम जी जी। पेरेंट्स को, हम तो जो मतलब सारे पेरेंट्स हैं हमें देख रहे हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में जो पेरेंट्स हैं, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे को लिमिटेड मत करें। क्योंकि हमारा बचपन से पेरेंट्स का 2 ही शौक होते हैं, एक इंजीनियरिंग है, दूसरा मेडिकल, ठीक है? तो अपने बच्चे को फोर्स करते हैं, तो आपको मेडिकल में जाना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। यही जो है ना ख्वाहिशात, जो ये पेरेंट्स की जो ख्वाहिशात है, वो बच्चे की डिज़ायर को किल कर देती है, कि बच्चा आगे नहीं मतलब बढ़ सकता, अपनी जो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। कि अब आपको मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने भी देखे हैं और आप सब ने ऑब्जर्व किए होंगे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो डिफरेंट फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, बहुत ही अच्छा। कोई अच्छा आर्टिस्ट है, कोई वेब डिजाइनर है, कोई मतलब जो है सिंगर है, ठीक है? उन सब की फील्ड हमारे पास मौजूद है। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे डिपार्टमेंट है, और बहुत सारे मतलब पाकिस्तान में अगर जितने भी टैलेंट है उनके मतलब डिपार्टमेंट है। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स है वो इम्पोज करते हैं, हम एक ही चीज पर डटे होते हैं, उनकी जिद होती है, तो अगर ये करेगा तो मतलब एमबीबीएस करेगा, नहीं तो इंजीनियर बनेगा, मतलब यही शौक होते हैं। फिर क्या करते हैं, तो बच्चे इम्पोजिशन में आ जाते हैं, कभी कभाई उनको मतलब इतने इनफ मैच्योर तो होते ही नहीं है, फिर उनको कोई दूसरा रास्ता वो दिखाई नहीं देता। बहुत सारी मतलब सुसाइड केस भी आते हैं सामने, ये भी मतलब मेन वजह आता है। जैसे कि मतलब एक बार अगर उन्होंने मतलब जो है प्रिपरेशन की है एमबीबीएस टेस्ट के लिए, वो नहीं हुआ, सही। क्योंकि उसने तो अपना मतलब 100% लगा दिया था। लेकिन पता है क्या है, कभी कभी वो है जो सीपीएन का भी इशू होता है, ओवर कंपटीशन भी होती है, कभी कभाई वो सीट वगैरह वो पैसों पे भी बिकती है, तो उस वजह से मतलब एक सीपीएन में अगर कोई रह जाता है तो बहुत बहुत बड़ा दर्द होता है, बहुत बड़ा दर्द होता है। फिर तो मतलब उसके पेरेंट्स को बस यही होती है कि अगर ये करेगा तो एमबीबीएस बनेगा, मतलब नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो अपनी जो फेवरेट फील्ड है उसमें जाने ही नहीं देते। फिर बच्चा मतलब 1 साल दोबारा मेहनत करता है, फिर भी वही सीन होता है। तो बहुत सारे जो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं और सुसाइड केस भी करते हैं। तो मेरा सही यही कहना बिल्कुल। है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे एक मेरा क्वेश्चन मतलब करना चाहूंगी कि इस तरह के पेरेंट्स को जो कि बिल्कुल सुनने के लिए राजी नहीं होते, पेरेंट्स कहते हैं अच्छा अब तुम मुझे समझाओगे, अब तुम हमें जी, बताओगे, तो इस तरह के रिमार्क्स पेरेंट्स से मिलते हैं, तो इस तरह के पेरेंट्स को किस तरह से समझाया जाए? क्योंकि देखिए एफएससी का बच्चा, जो इंटरमीडिएट का बच्चा, वो कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं होता है, इस काबिल है कि वो पेरेंट्स को समझा सकता है, उनको लॉजिक्स दे सकता है, तो कैसे पेरेंट्स को समझाएं? अच्छा, अब बच्चा भी अपने पेरेंट्स को समझा सकता है, बिल्कुल समझा सकता है, लेकिन अगर वो इनफ मैच्योर है तो, अगर उसको जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसमें उसकी इतनी एक्सपर्टीज है कि वो कामयाब हो सकता है, तो अपने पेरेंट्स को भी समझा सकता है। पेरेंट्स को मतलब यही सिंपल बात बतानी है कि देखो बाबा, आपका मतलब कहने का मतलब है मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मेरा जो शौक है, मेरी पोटेंशियल है, वो ये है कि मैं मतलब जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाऊं, मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, मैं प्रोफेशनल जो टीचर बनूं, प्रोफेसर बनूं। तो मतलब पेरेंट्स को ये कि आपने अपनी जिंदगी है वो तो मतलब गुजार दी, और गुजार रहे हो वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है? आगे मेरी जिंदगी है, तो प्लीज आप मुझे इतना फोर्स मत करें जो मैं अपनी जो जिंदगी का फैसला अच्छे तरीके से ना ले पाऊँ। आई थिंक पेरेंट्स को अलो करना चाहिए, तो मतलब जो फैसला मतलब लेना चाह रहा है स्टूडेंट या उसका बच्चा, तो पेरेंट्स को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। की तरफ कुछ इंटरनेट इशू है जिसकी वजह से मेरे पास तो बिल्कुल सही चल
इंटरनेट इशू जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बट बहुत जल्द वो यहाँ हमारे साथ होंगे। सॉरी, आपकी आवाज नहीं। आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी, अब क्लियर है। ओके जी, कंटिन्यू कीजिएगा। कुछ इंटरनेट इशू था, प्लीज अब बताइएगा। नहीं, मैंने तो वो तो बता दिया, लेकिन आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। ओके ओके। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्या प्लान्स है? नेक्स्ट 5 इयर्स में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? मेरे मतलब 1 साल ही बचा है मेरा कंप्लीट हो जाने के। ठीक है, मैं अगले साल मतलब एमबीए ग्रेजुएट हो जाऊंगा। तो उसके बाद मेरे प्लान ये है कि मैं फॉरेन जाऊंगा। फिलहाल मुझे मतलब जो एमबीए मैं कर रहा हूँ वो इक्विवेलेंट टू एमफिल है। फिलहाल तो मैं कोई पीएचडी वगैरह नहीं करूंगा, मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई करूंगा। मैं जॉब पर्पज के लिए यहाँ से किसी दूसरे कंट्रीज है, जैसे कि जिसकी करेंसी अच्छी है, जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, कुवैत है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है। वहाँ मतलब मैंने अभी ये माइंड सेट नहीं किया है कौन सी कंट्री जाना है, लेकिन मुझे फॉरेन जाना है। इसके बाद मुझे फॉरेन ही जाना है। और एक मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट है, उसका भी वही यही शौक है कि वो भी फॉरेन चलेगा। तो बस हम जब भी एक साथ बैठते हैं तो फॉरेन की बात करते हैं। फॉरेन में मतलब वो है, ये है, वो है, अपनी जो स्कोप है, अपनी डिपार्टमेंट की वर्क है, उसके बारे में हम कौन सी जॉब करेंगे वहाँ, कैसी कैसी जॉब हमें कंपनी ऑफर करेगी, इसके बारे में बात कर रहे थे हमेशा। मुझे मतलब फॉरेन जाना है, ओके फाइनल करने के ओके। बाद फॉरेन जाना है। उसके बाद जो है वहां से पैसे कमाना है, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं, फिर यहाँ पाकिस्तान में हमारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ओके, इट मीन्स कि अब्रॉड सिर्फ अर्निंग के लिए जाना है। यहाँ आके क्या जी करेंगे? बिल्कुल। ये यहाँ तो मैं मतलब अपनी खुद की एक कंपनी मतलब लॉन्च करूंगा। ठीक है, उसमें फर्स्ट मैं प्रायोरिटी उन्हों को दूंगा जो मतलब स्टूडेंट्स है, जो मतलब इसको गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हों को दूंगा, तो मतलब वो आके मेरी कंपनी में सर्व करे। कंपनी तो मतलब फिर तो मेरा अभी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ वापस आके यही कंपनी खोलूंगा, अपनी अपनी एक मतलब बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जिसमें मेरे कौम का, मेरे मुल्क का, मेरे खुद का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचरों का नाम मतलब। जबरदस्त। तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? हॉबीज क्या है? फ्री टाइम में तो मतलब मैं हमेशा बिजनेस प्लान देखता रहता हूँ, जैसे कि बिजनेस प्लान हम भी बनाते हैं, हम भी ऐसे बनाते हैं, लेकिन जैसे कि इंटरनेशनल कंपनीज है, बेवरेज में सबसे बड़ी कंपनी है कोका कोला, तो उसका है, या फूड की कोई कंपनी है उसका मतलब जैसे डमी प्लान मौजूद है, बिजनेस प्लान मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। वहां से हम मतलब उसे कॉपी करते हैं, देखते हैं तो इन्होंने किस तरीके से बनाया है, कैसे कैसे सेगमेंटेशन किया है, अपने जियोग्राफिकल इनकी जो है मार्केट कौन सी है, उसके साथ साथ इनके जो टारगेट मार्केट कौन सी है, और उसके किस एज के मोस्ट ऑफ बायर है, ये देखते रहते हैं। और हमारा खुद का एक बिजनेस प्लान जो है हम मतलब बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं हम। इसी वजह से मतलब डमी बना रहे हैं फिलहाल, लेकिन हमें ये भी उम्मीद है कि जैसे कि यूनिवर्सिटीज में काफ़ी ऐसे सेमिनार कभी कभी होते हैं, जो फॉरेन एम्बेसडर भी आते हैं, यहाँ के भी होते हैं, प्रोफेसर भी होते हैं। वो स्टूडेंट से जो है ना, जो भी अच्छा बिजनेस प्लान बनाता है, जैसे जो तरजीह दी जाती है, फिर वो देखते हैं अगर रिलायबल है, अच्छा है, उसके ऊपर वो मतलब जो है कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वो खरीदते भी है, कभी कभाई मतलब ऑफर भी देते रहते हैं, आ जाओ हमारे साथ काम करो, यहाँ है मतलब फॉरेन कंट्री में काम करो, इतने के हिस्सेदार बन जाओ। तो मतलब इस तरीके से हम भी प्लान बना रहे हैं अभी।
लेकिन मतलब फर्स्ट स्टेप है तो इतने अच्छे में भी मुझे नहीं लग रहे, लेकिन ये है कि उसके बाद सेमिनार होंगे तो तब हम दिखाएंगे, अगर अच्छे होंगे तो हमें मतलब आगे चांस मिलेगा, वरना फिर से बनाने पड़ेंगे दूसरे। ये बिजनेस प्लान देखता हूँ, और जो है आर्टिकल जैसे कि नैरेटिव पॉलिसी है, और बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, एक दो मैंने लिखे भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मैंने जो है अभी तक पब्लिश नहीं कराया है। अगर मैंने सोचा अगर मैं फेसबुक पर ऐसे ही अगर डाल दिया मैंने, मतलब अपनी स्टोरी को या आर्टिकल को, तो कॉपी भी हो सकती है, क्योंकि मेरे पास अभी कंटेंट राइट और कॉपीराइट है नहीं। तो अभी मैंने दो लिखे हैं ऐसे आर्टिकल। ओके, क्या क्या टॉपिक्स क्या थे? इन्फ्लेशन रेट ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस इन वर्क प्लेस ऑफ पाकिस्तान। ओके ओके, तो आपको खुद पढ़ने का शौक है? जी बिल्कुल, बहुत सारे। ओके, किस ऑथर की बुक्स पढ़? मैं तो मोस्ट ऑफ तो मतलब नॉवल पढ़ता हूँ। इंग्लिश में अगर आप बात करें तो मैं मोस्ट ऑफ नॉवल पढ़ता हूँ। पॉलो कोलो को भी मतलब पढ़ता हूँ, और एक इंडियन राइटर है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नॉवलिस्ट है, उसको मैं पढ़ता हूँ, चेतन भगत, जिसकी सीरीज है बिल्कुल। उसके बहुत सारे बुक मैंने पढ़े, बहुत बहुत बड़ा फैन है उसकी। जो मकबूलियत है ओवरऑल वर्ल्ड में भी अच्छी है उसकी। वो मतलब जो लिखता है नावल, उसके ऊपर फिल्में भी है, मतलब तो ऐसे फिक्शन भी आ चुके हैं, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ को पढ़ता हूँ। कभी कभार ये जो इंटरनेशनल राइटर होते हैं जैसे कि फॉरेन के, उनको भी पढ़ता हूँ, लेकिन जो ज्यादातर मेरा फोकस होता है वो यहीं का हो, मतलब हमारा जो पाकिस्तानी राइटर हो। और मैंने सिंधी में भी काफी सारे, और उर्दू में भी काफी सारे नावल मैंने पढ़े। ओके, तो कैसे नॉवल पसंद है, कैसा लिटरेचर पसंद है? रेवोल्यूशन स्टोरी वाले, रोमांटिक? जी जी। इनकलाबी जो है ना स्टोरी, वो मुझे बहुत पसंद है। सही। ओके ओके, एज यू नो कि हमारे पास यहाँ टाइम लिमिटेड सो होता है, तो आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे पेरेंट्स को क्या अपना लास्ट मैसेज देना सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। चाहेंगे? एज यू नो कि हमारे पास यहाँ टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना लास्ट मैसेज क्या देना? व्यूअर्स को मतलब मैसेज मेरा यही है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको मतलब निपोटिज्म के बजाय उनकी फेवरेटिज्म जो भी फील्ड है उनमें उसकी एडमिशन करवाएं। और जो इम्पोजिशन फैमिली इम्पोजिशन है काफ़ी जो बच्चों को डिसअपॉइंटमेंट देती है। तो बराई मेहरबानी मेरी पेरेंट्स से यही गुजारिश होगी कि अपने बच्चों को वो जो फील्ड वो सिलेक्ट करते हैं वही बेस्ट के लिए। थैंक यू। ओके, और पेरेंट्स को? ये मेरा पेरेंट्स के लिए था, बच्चों के। व्यूअर्स में तो सारे ही आ जाते हैं ना, एंड व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स? आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? स्टूडेंट्स को स्पेशली यहाँ का मतलब पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं मतलब यही एडवाइस देना चाहता हूँ। मतलब है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, एडवाइस तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरी एक रिक्वेस्ट है मैं यही करना चाहता हूँ कि मेहरबानी ठोस मेहनत और लगन से आप अपने स्टडी को जारी रखें। आपको मतलब इंजीनियर बनना है, आपको जो डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, आपको सीसीएस भी क्वालिफाई करनी है, मतलब आप ही कल का फ्यूचर है, आप ही मुस्तकबिल के मेमार है। ठीक है, आप आपको ही मतलब पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है। ठीक है, यही मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस। आपने अपना टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप ये सेशन बहुत फायदा देगा और आपको बहुत से सेशंस में देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अभी मंगराम हमारे साथ मौजूद थे, वो अपने लाइफ जर्नी को डिस्कस कर रहे थे, एंड दैट वाज रियली अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके।
ऑफ कोर्स आपने भी बहुत ट्राई किया होगा, और आप अगर उनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो अपनी कंप्लीट उन्हीं के बारे में आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।